Good afternoon. Today we will see a complete program of write a program to add, delete, display and search the element in a linked list. Before this, for a background of a linked list, क्या देखा था हम लोग ने? लिंक लिस्ट एक ऐसी लिस्ट रहती है जिसमें डेटा या फिर इंफॉर्मेशन फील्ड एज वेल एज पॉइंटर टू द नेक्स्ट फील्ड रहता है। एक एक्सटर्नल पॉइंटर रहता है, लास्ट में एंडिंग पॉइंट में एक नल पॉइंटर रहता है। ठीक है, उसके बाद उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे। स्ट्रक्चर कैसे बनता है लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर मतलब उसमें बहुत सारे नोड रहेंगे, बट एक सिंगल नोड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि उसके नोड के अंदर क्या होता है, उसको प्रोग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हम लोग ने देखा था। देन पार्ट ऑफ अपकमिंग प्रोग्राम, यानी इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे एक मेन फंक्शन के एक सिंगल लिंक लिस्ट है, उसमें डेटा को ऐड करो, ऑलरेडी एडेड है तो उसमें और एक एलिमेंट ऐड करो, फिर नल पॉइंटर की रिप्लेसमेंट किसके साथ क्या होगी ये देखा था। नाउ एंड लास्ट में देखा था हम लोग ने टू प्रिंट द लिंक लिस्ट। साथ ही में हम लोग देखे थे एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। आज हम लोग देखेंगे ओनली वन प्रोग्राम, मे बी वो शॉर्ट में हो जाए क्योंकि ये एक सिंगल कंसेप्ट है जो हम लोग को आज ही देखना है। नेक्स्ट वाला कंसेप्ट अगर आज मैं लेता हूँ सर्कुलर लिंक लिस्ट तो आपको कंफ्यूज होगा, वो टोटली डिफरेंट है। सो बेटर वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंगल प्रोग्राम, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू ऐड, डिलीट, डिस्प्ले एंड सर्च द एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट। इसका मीनिंग क्या है कि लॉजिक से देखो, जो बुक में दिया है या फिर मैं बोल रहा हूँ वो मत करो। सबसे पहले क्या है करना है, हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है। किसके लिए? तो ऐड करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए। ऐड और डिलीट करने के साथ साथ एट द पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ अ टाइम, जो कोई भी वैल्यू रहेगी वो देखने के लिए, और एल्स कोई भी वैल्यू सर्च करने के लिए मुझे एक प्रोग्राम लिखना है। लेकिन किसका प्रोग्राम लिखना है मुझे? लिंक लिस्ट का। बहुत सारी लाइन ऐसी है जो आपको ऑनलाइन लेक्चर में या फिर बुक देख के भी समझ में नहीं आए, उसके लिए प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग सामने ज़रूरी है। फिर भी हम लोग 101% ट्राई करेंगे कि पूरा प्रोग्राम आपको समझे, प्रोग्राम के पीछे का लॉजिक समझे। लॉजिक अपनी खुद की बात है, सिंटैक्स जो हम लोग को फॉलो करना रहता है वो प्रोग्रामिंग का होता है। सो पार्ट बाय पार्ट हम लोग प्रोग्राम को देखना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द प्रोग्राम टू ऐड, डिलीट, डिस्प्ले एंड सर्च द एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट। ऊपर की दो लाइन क्या रहती है? बहुत बार अपना हो चुका है कि ऊपर की दो लाइन रहती है हेडर फाइल, ये वाली stdio.h, stdlib.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। देन हियर वी हैव डिफाइन वन स्ट्रक्चर नोड। स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड, लेकिन मैं किसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ? एक नोड का। नोड का स्ट्रक्चर कैसे था? तो नोड के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें थी। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन एंड सेकंड इज द पॉइंटर टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, मतलब उसके बाद वाली इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर है उसके लिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल रिजेम्बलेंस में किसके साथ कर सकता हूँ ऐसे बोला था? तो वो था बेंच और बेंच के ऊपर बैठे हुए स्टूडेंट। सो ये जो लाइन है टाइप डिफाइन स्ट्रक्ट नोड,
ये क्या बोलेगी, मतलब इससे क्या होगा, दो फील्ड वाला एक नोड जनरेट होगा जिसमें डेटा है, लेकिन डेटा का वेरिएबल टाइप क्या है, इंट। और सेकंड लाइन क्या है, नोड पॉइंटर टू द नेक्स्ट, मतलब ये एक स्ट्रक्चर में आगे वाले नोड को पॉइंट आउट करने के लिए पॉइंटर यूज़ किया है। ठीक है, इधर तक समझा, सिंपल है। अभी मैं यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे वॉइड इंसर्ट। वॉइड इंसर्ट क्यों, क्योंकि इंसर्ट करने के बाद वैल्यू मुझे कुछ मिलती नहीं, वो स्टोर हो जाती है। सो देयर शुड नॉट बी और देयर कांट बी एनी रिटर्न टाइप, सो ओनली वॉइड। नेक्स्ट एक फंक्शन है सर्च का, तो सर्च में मुझे सर्च करके आंसर मिलता है, इसीलिए रिटर्न टाइप आएगा उसका इंट सर्च, और इंट है तो मैं कहीं पे तो रिटर्न करके लिखा रहेगा। नेक्स्ट क्या है, वॉइड डिलीट। डिलीट करते हैं तो मुझे कुछ मिलता नहीं, वो क्या है, वॉइड। सेम प्रिंट के लिए भी, और इंट मेन में क्या करूँगा, मैं पूरी सजावट करूँगा, डेकोरेशन करूँगा। इंट मेन में क्या रखूँगा मैं, ऑल ओवर प्रोग्राम को कॉल करने का लॉजिक। जैसे मैं ये किया तो एडिशन होनी चाहिए, ये किया तो डिलीशन हो, ये किया तो प्रिंट हो। एक टाइप का फ्रंट एंड बोल सकते हो, या फिर आगे आगे दिखाने का काम। असली काम कहाँ पे हो रहा है, आपके बैकग्राउंड में हो रहा है। तो एक एक फंक्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये है आपका इंसर्ट का फंक्शन। इंसर्ट करो मतलब ऐड करो, ऐड करने के लिए नेक्स्ट पॉइंटर और डेटा चाहिए। वाइल पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब कभी कि नेक्स्ट पॉइंटर नल नहीं है तब तक पॉइंटर क्या करेगा, नेक्स्ट वाली वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा। लेकिन पहले हम लोग देख चुके हैं कि अगर कुछ भी डेटा ऐड करना है तो उसको मेमोरी अलोकेट करो। सो यहाँ पे क्या किया, मैलॉक फंक्शन यूज़ किया, पॉइंटर को वैल्यू असाइन कर दी, पॉइंटर टू द नेक्स्ट की, पॉइंटर में के डेटा में वैल्यू असाइन कर दी डेटा की, और पॉइंटर जो अभी का लेटेस्ट पॉइंटर है किसके पास जाने वाला, आगे जाने वाला, मतलब पॉइंटर टू द नेक्स्ट इक्वल टू नल सेट किया। मतलब ये क्या हो गया, करंटली एक पहले नोड था उसका नल पॉइंटर था नेक्स्ट वाला, लेकिन मैं अभी कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो उसका नेक्स्ट पॉइंटर नई वाली वैल्यू को इंडिकेट करेगा, और नई वाली वैल्यू का नेक्स्ट पॉइंटर क्या करेगा, ग्राउंडेड। ठीक है, अभी दूसरा फंक्शन देखते हैं हम लोग सर्च का। सर्च में क्या करना है, नोड में सर्च करना है, पॉइंटर से क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट जाएंगे। लेकिन इंट की मतलब क्या, एक ऐसी वैल्यू जो हम लोग को सर्च करनी है वो वाली। फिर मैं क्या लिखा है वहाँ पे, पॉइंटर इक्वल टू पॉइंटर टू द नेक्स्ट, फर्स्ट नोड इज अ डमी नोड, वाइल पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल। कभी मैं जा सकता हूँ जब पॉइंटर नल नहीं है, नल है मतलब क्या, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो ऐसा ना हो, डेट इज कुछ तो है। सो पॉइंटर पॉइंटिंग टू डेटा इक्वल टू की, मतलब जो मैं वैल्यू सर्च कर रहा हूँ वही वैल्यू वो है जो मुझे सर्च करनी थी, की मैच हो गई मेरी करंट वाली वैल्यू से, तो मैं क्या बोलूँगा कि इज़ फाउंड, ऑल डेटा और इज़ फाउंड। एल्स क्या करूँगा मैं, ये छोड़ के आगे जाना है, मुझे कोई स्टूडेंट को ढूंढना है, मान लो वो है तेजस, बेंच नंबर 1 पे तेजस है, नहीं 2 पे है, हाँ है। एल्स नहीं है तो कहाँ पे जाना है, थर्ड बेंच पे जाना है। तो ये क्या हो गया आपका सर्च ऑपरेशन। नेक्स्ट है डिलीट, तो डिलीट में हम लोग क्या करेंगे, तो देखो डिलीट में क्या करेंगे कि वाइल पॉइंटर पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, डिलीट करने के लिए कुछ तो चाहिए, वो नल नहीं होना चाहिए। एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट
एंड पॉइंटिंग टू डेटा इज नॉट इक्वल टू डेटा, मतलब नेक्स्ट पॉइंटर भी नल नहीं चाहिए, डेटा भी एम्प्टी नहीं चाहिए, तो ही मैं डिलीट कर सकता हूँ। जो कुछ है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ क्या? नहीं। सो इफ पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो मैं क्या करूँगा? एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, नोड पॉइंटर टू टेम्प एंड टेम्प इक्वल टू पॉइंटर टू द नेक्स्ट, ये है। तो लास्ट सेकंड लास्ट की लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये देखो फ्री टेम्प, मतलब मैं यहाँ पे पॉइंटर को वगैरह अरेंज कर लिया कि पॉइंटर पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट, ये सब कर लिया। अभी मैं क्या है, वाइर एडिंग मैं क्या करता था, मैलॉक मेमोरी एलोकेशन, लेकिन यहाँ पे क्या मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ। सो फ्री टेम्प बराबर है, मतलब टेम्प को फ्री कर दिया, मतलब उसको मैं डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्या है आपका, वॉइड प्रिंट, तो नोड पॉइंटर इफ पॉइंटर इक्वल टू नल, मतलब पॉइंटर नल है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो प्रिंट कर सकता है क्या? कुछ नहीं, रिटर्न नहीं, तो क्या प्रिंट ए पॉइंटर टू द डेटा एंड पॉइंटर टू नेक्स्ट, मतलब डेटा प्रिंट करो, डेटा के बाद नेक्स्ट वाले पॉइंटर पे जाओ, नेक्स्ट वाला पॉइंटर वापस से ढूंढेगा वहाँ पे डेटा कौन सा है, पॉइंटर का कौन सा है। अभी ये सब हो गया मेरे फंक्शन बने बनाए। कौन से फंक्शन बनाए हम लोग ने? सबसे पहले तो एक नोड बना दिया, नेक्स्ट में इंसर्ट का फंक्शन बना दिया, उसका रिटर्न टाइप था वॉइड, देन सर्च का फंक्शन बना दिया जिसका रिटर्न टाइप था इंट, थर्ड फंक्शन बना लिया मैंने डिलीट, इसका रिटर्न टाइप था वॉइड, नेक्स्ट बना लिया प्रिंट या फिर डिस्प्ले नाम का भी आप बोल सकते हो, जिसका रिटर्न टाइप क्या था, वॉइड। अभी ये चारों को मुझे कॉल करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं मेन में उसकी प्रोविजन करता हूँ। मेन प्रोग्राम देखो, सबसे पहले नोड स्टार्ट टेम ए डिक्लेरेशन कर दिया, फिर स्टार्ट इक्वल टू नोड मैलोक अलोकेशन, टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, टेम्पररी पॉइंटर को असाइन क्या कर दिया, स्टार्ट, टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर क्या सेट कर दिया, नल। अभी मेरा लॉजिक आता है, थोड़ा डिफिकल्ट है आपको समझने के लिए पॉइंटर, लेकिन फिर भी 2-3 बार बुक में देखो, थोड़ी थ्योरी पढ़ो, और शायद मिल सके तो वेबसाइट पे ढूंढो, मैं भी सपोर्टिंग लिंक आपको भेजूंगा। अभी क्या है, प्रिंटफ 1 2 3 4 सिमिलर टाइप का हम लोग ने कहाँ पे किया था, क्यू स्टैक में किया था। तो 1 दबाएंगे तो क्या 1 के लिए इंडिकेट क्या कर रहे हैं हम लोग, इंसर्ट, 2 के लिए डिलीट, 3 के लिए प्रिंट, 4 के लिए सर्च। अभी व्हाइल 1 मतलब सब ट्रू है तभी क्या कि इंट क्वेरी स्कैन एप, मतलब इंट क्वेरी एक वेरिएबल स्टोर करूँगा जैसे पहले कि सामने वाला एंटर करेगा 1, तो 1 मैच किससे हो रहा है, तो क्वेरी नंबर 1 से। अगर वैसे होता है तो कौन सा फंक्शन कॉल करना है मुझे, कि यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इफ क्वेरी इक्वल टू 1, तो वहाँ पे डेटा और स्कैन एप इंसर्ट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। देखो कॉलिंग इंपॉर्टेंट है, थर्ड लाइन में दिखेगा आपको, इंसर्ट फंक्शन कॉल किया जब भी क्वेरी नंबर 1 रहेगा तभी। क्वेरी नंबर 2 मतलब 2 वैल्यू इंसर्ट की, तो हम लोग को क्या करना है, डिलीट। सो यहाँ पे मैंने कौन सा फंक्शन कॉल कर दिया, डिलीट। थर्ड करूँगा मतलब अगर मुझे उसको प्रिंट करना है, डिस्प्ले करवाना है, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे क्या है मेरा, तो प्रिंट है फंक्शन ऊपर, और 4 नंबर मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। तो क्या करूँगा मैं, क्वेरी इक्वल टू 4। सो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूँगा, सर्चिंग के लिए मुझे क्या पूछेगा, वो एलिमेंट पूछने के बाद वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, वो कहाँ पे आ गया, आपके यहाँ पे आ गया। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बुक खरीदोगे तो बहुत अच्छे से समझेगा। ये प्रोग्राम में हम लोग ने क्या क्या किया है, तो सबसे पहले हेडर फाइल डिक्लेयर की, फिर नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन किया, अलग अलग फंक्शन बनाए, इंसर्ट, सर्च, डिलीट, प्रिंट,
ये होने के बाद, ये फंक्शन बनने के बाद फंक्शन को कॉल करने के लिए एक सिंपल स्ट्रक्चर जैसे बनाया, मतलब ढांचा अभी के लिए, जिसमें मैं यूजर से पूछ रहा हूँ तेरे को क्या करना है। 1 करेगा, सो देन इट विल इंसर्ट 2, देन सर्च 3, देन डिलीट 4, देन प्रिंट एंड सो ऑन। ठीक है, ये था आपका सिंपल प्रोग्राम टू ऐड, डिलीट और डिस्प्ले और सर्च एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट। अच्छे से पढ़ो, डाउट पूछो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्कुलर लिस्ट एंड डबली लिस्ट। थैंक यू।